Let's improve English. जैसे जैसे वैसे वैसे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे और पे और लोगों को चिंता होने लगती है। जैसे जैसे आग फैली वैसे वैसे आग की लपटें और बड़ी हो गई। जैसे जैसे कुछ होता है वैसे वैसे कुछ और होता है, या हुआ था होगा, या फिर होगा तो होगा। टेंस कोई भी हो सकता है। यानी मुझे आपको बताना है जैसे जैसे वैसे वैसे, इस तरह की बातें जब आप हिंदी में कहते हैं तो इन इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, आप काफी अच्छे से समझ जाएंगे। मुझसे एक्चुअली कमेंट में किसी ने पूछा था कमेंट करके कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बना सकते हैं, तो मुझे लगा ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, तो मैं आप सबको बता रहा हूँ। देखिए, आपको इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने में आपसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन इंग्लिश में बनाने के लिए हम सिंपल से एक कंजंक्शन का यूज करेंगे जो कि है एज। एज के साथ आएगा पहला क्लॉज और उसके बाद आएगा दूसरा क्लॉज। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, जैसे जैसे वो बड़ी हुई, जैसे एक लड़की है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी, लड़की है तो शी, एज शी, और वो बड़ी हुई, बड़े होने को क्या बोलेंगे, ग्रो ओल्ड। अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि बड़ी होती गई, जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, तो हम इस बात को कहेंगे एज शी ग्रू ओल्डर। ओल्डर इसलिए बोला, ग्रू मतलब जैसे जैसे वो बड़ी हुई, ओल्डर यानी कि और बड़ी होती गई। एज शी ग्रू ओल्डर, वैसे वैसे वो और स्मार्ट हो गई। अब देखिए, इंग्लिश में, हिंदी में तो हम ऐसे कहते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे, इंग्लिश में अब इसके लिए हमें दूसरी चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिंपली दूसरा वाला क्लॉज लगा देना है। एज शी ग्रू ओल्डर शी बिकेम, वो हो गई स्मार्टर, वो और स्मार्ट होती चली गई, वो और स्मार्ट हो गई, शी बिकेम स्मार्टर। एज शी ग्रू ओल्डर शी बिकेम स्मार्टर, यानी एज का आप यूज करेंगे। एज समथिंग हैपन्स समथिंग एल्स हैपन्स, एज इट हैपेंड समथिंग एल्स हैपेंड। तो एज का यूज करके फिर बीच में आपको कॉमा लगाना है इस क्लॉज के बाद, और फिर उसके बाद आपको दूसरे वाला क्लॉज लगा देना है कि उसके साथ दूसरा काम कौन सा हुआ है। और जैसे जैसे वैसे वैसे, इन तरह की बातों को हम इंग्लिश में इस तरह बना सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे और पे और लोगों को चिंता होने लगती है। पहले तो लोग चिंता नहीं करते, कोई बात नहीं, टेम्परेचर सही है, पर जैसे जैसे बढ़ता है लोगों को चिंता होती है कि अब क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। तो यहां पर भी जैसे जैसे के लिए एज, टेम्परेचर बढ़ता है, यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहां पर ये सिंपल पास्ट था इसलिए ग्रो की सेकंड फॉर्म है। यहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ने को राइज करना बोलते हैं, और बढ़ता है, टेम्परेचर सिंगुलर नाउन है इसलिए राइज के साथ एस भी आएगा। As the temperature rises, as the temperature rises, rises यानी जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे और पे और लोगों को चिंता होने लगती है। मैंने आपको बताया वैसे वैसे के लिए तो अलग से हमें बोलने की जरूरत नहीं है कुछ, और पे और लोग, इसको कैसे बोलेंगे, मोर एंड मोर पीपल, मोर एंड मोर पीपल यानी और पे और लोग, उनको चिंता होने लगती है। अगर हम बोलेंगे मोर एंड मोर पीपल गेट वरीड, मतलब उनको चिंता हो जाती है, पर चिंता होने लगती है, इस लगने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम स्टार्ट बोलेंगे। मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट गेटिंग वरीड, या एंक्शियस, एंक्शियस भी हम बोल सकते हैं। एज द टेम्परेचर राइजेस मोर एंड मोर पीपल स्टार्ट गेटिंग वरीड। जैसे ये एज वाला क्लॉज खत्म हुआ, यहां पर हमें एक कॉमा लगाना है। अगर हम लिख रहे हैं तो बोलते वक्त तो नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, you don't need to be bothered about anything. So as the temperature rises more and more people start getting worried. आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये सेंटेंसेस बन रहे हैं। जैसे जैसे आग फैली वैसे वैसे आग की लपटें और बड़ी हो गई। जैसे जैसे आग फैली, जैसे जैसे के लिए फिर से हमने लगाया एज, आग फैली, द फायर, अभी फैलने को स्प्रेड बोलते हैं, और यहां पर ये फैली यानी कि सिंपल पास्ट, तो हमें क्या चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन स्प्रेड की सेकंड फॉर्म स्प्रेड ही होती है, उसके लिए हमें अलग से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। स्प्रेड, एज द फायर स्प्रेड, कॉमा, वैसे वैसे आग की लपटें और बड़ी हो गई। आग की लपटों को इंग्लिश में फ्लेम्स कहा जाता है। एज द फायर स्प्रेड द फ्लेम्स बड़ी हो गई, वो बिकेम larger, the flames became larger. As the fire spread the flames became larger, यानी कि जो फ्लेम्स थी, जो आग की लपटें थी, वो हो गई, become की सेकंड फॉर्म became larger,
बड़ी हो गई। बिकेम की जगह आप गॉट भी बोल सकते हैं। दे गॉट लार्जर, वो बड़ी हो गई, दे गॉट लार्जर, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो आशा करता हूं अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जैसे जैसे कुछ होता है वैसे वैसे कुछ और होता है। मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दे देता हूं, जैसे कि जैसे जैसे तुम यहाँ पर, जैसे जैसे तुम वहां जाओगे वैसे वैसे तुम्हें एहसास होगा कि वो एक अच्छी जगह है। एज यू कीप गोइंग देयर यू विल रियलाइज दैट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। ये एक एग्जाम्पल है। जैसे जैसे मैंने उसको जाना मुझे पता चला कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। एज आई रिकग्नाइज्ड हिम, एज आई गॉट टू नो अबाउट हिम, जैसे जैसे मैं उसके बारे में और जानने लगा, आई रियलाइज दैट ही इज अ वेरी गुड मैन, कि वो एक बहुत अच्छा आदमी है। तो आप और पे और सेंटेंसेस बनाना एज से, जैसे जैसे वैसे वैसे, इस तरह की जो आपकी हिंदी की बातें होती हैं अब आप बड़ी आसानी से इंग्लिश में कह सकते हैं। अब इतना ही नहीं, इस वीडियो में मैं और भी कुछ आपको सिखाने वाला हूं। तुम इधर उधर क्यों फिर रहे हो? अब मैं और चुप नहीं रह सकता। मेरे सवालों को टालने की कोशिश मत करो। ये तुम्हारे काम टालने का बहुत अच्छा बहाना है। देखिए इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी वो आप सीखेंगे। तुम इधर उधर क्यों फिर रहे हो? क्यों फिर रहे हो से हमें पता चला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट के साथ वर्ब में आईएनजी आता है और बीच में इज एम आर में से कुछ आता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सिखाया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे यूज करते हैं। एक पॉजिटिव की वीडियो है पॉजिटिव सेंटेंस की, एक नेगेटिव की और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। तुम इधर उधर क्यों फिर रहे हो? क्यों के लिए हमने शुरुआत में लगाया वाई, वाई लगाया और वाई के बाद यू आने वाला है इसमें, तो यू के साथ आता है आर। वाई आर यू, तुम क्यों फिर रहे हो? अब फिरने को क्या बोलेंगे? वॉन्डर करना, WANDER, वॉन्डर। ये ओ नहीं है, वॉन्डर, जो वंडर होता है वो तो सोचना होता है या फिर कोई अजूबा, लेकिन ये है वॉन्डर। वाई आर यू वॉन्डर, लेकिन यहां पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इसमें आईएनजी लगाना है। वाई आर यू वॉन्डरिंग, वाई आर यू वॉन्डरिंग, वाई आर यू वॉन्डरिंग। हम कह सकते हैं अराउंड, अराउंड का मतलब होता है इधर उधर, बस इधर उधर क्यों फिर रहे हो? वाई आर यू वॉन्डरिंग अराउंड। या अराउंड की जगह पर आप ऐसे ही बोल सकते हैं हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर यानी यहां वहां, यहां वहां क्यों घूम रहे हो? वाई आर यू वॉन्डरिंग अराउंड, इधर उधर तुम क्यों घूम रहे हो, ये इसका मीनिंग बन जाता है। अब देखिए, अब मैं और चुप नहीं रह सकता, बर्दाश्त की हद होती है। अब मैं और चुप नहीं रह सकता, तो पहले लिखा हमने नाउ। अब मैं नहीं रह सकता यानी कि कैन आएगा, यहां पर एबिलिटी बताई जा रही है कि मैं नहीं रह सकता। आई कांट, स्पोकन में ऐसे बोलते हैं कांट, आप लिखते वक्त कैन नॉट लिखिए। नाउ आई कांट, नाउ आई कांट। चुप रहने को क्या बोलेंगे हम? स्टे क्वाइट, स्टे साइलेंट, या स्टे की जगह पर रिमेन भी बोल सकते हैं। आई कांट रिमेन, आई कांट रिमेन साइलेंट, यानी मैं अब शांत नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता। नाउ आई कांट रिमेन साइलेंट, और उसके बाद और नहीं रह सकता ना, तो यहां आप लगाएंगे एनी लॉन्गर, या फिर आप एनी मोर भी कह सकते हैं। आई कांट रिमेन साइलेंट एनी मोर, और एनी लॉन्गर भी बोल सकते हैं। नाउ आई कांट रिमेन साइलेंट एनी लॉन्गर, अब मैं और शांत नहीं रह सकता, अब मैं और चुप नहीं रह सकता। रिमेन मतलब रहना होता है, और क्या आपको पता है रिमेन के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। जो भी वीडियोस मैंने बनाई हुई होती हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसी वीडियो के अंदर आई बटन के अंदर सबका लिंक प्रोवाइड कर देता हूं। जो भी वीडियो मैंने बनाई होगी किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप अपने आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे सवालों को टालने की कोशिश मत करो, मेरे सवालों को टालने की कोशिश मत करो, मत करो, कुछ मत करो। तो कई वीडियोस में बता चुका हूं ऐसे सेंटेंस की शुरुआत डोंट से होती है। डोंट, क्या मत करो? कोशिश मत करो। डोंट ट्राई, ट्राई मत करो। टू, ट्राई के साथ टू आता है, टू के बाद वर्ब आता है। डोंट ट्राई टू, क्या करने की? टालने की। अब इस टालने के लिए हम क्या बोलेंगे? हम इसे बोल सकते हैं अवॉइड, या फिर इवेड भी बोल सकते हैं। डोंट ट्राई टू अवॉइड या फिर इवेड। डोंट ट्राई टू इवेड माई क्वेश्चंस, डोंट ट्राई टू अवॉइड माई क्वेश्चंस। मेरे क्वेश्चंस को अवॉइड करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? मत करो। डोंट ट्राई टू अवॉइड या फिर इवेड माई क्वेश्चंस। ये तुम्हारे काम टालने का बहुत अच्छा बहाना है। काम टालने का तुम्हारा बहुत अच्छा बहाना है। काम तो करना नहीं है, बस टालने का बहाना चाहिए। तो ये तुम्हारे काम टालने का बहुत अच्छा बहाना है। तो कैसे बोलेंगे? ये है ना,
देखिए एक सेंटेंस होता है ये एक बुक है, कैसे बोलेंगे, दिस इज अ बुक, ये तुम्हारा बहाना है, सो दिस इज योर एक्सक्यूज, है ना, दिस इज योर। अब हम कहना चाहते हैं बहुत अच्छा बहाना है, तो आप बोल दो दिस इज योर परफेक्ट एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब बहाना। You don't want to do something and you just pretend and you just make an excuse. You come up with an excuse and you don't want to do something. This is your perfect excuse. क्या करने का? काम को टालने का, तुम्हारे काम टालने का, बहुत अच्छा, तुम्हारे काम को टालने का। अब काम को टालने के लिए हम क्या बोलेंगे? यहां पर मैंने बोला अवॉइड और इवेड, यहां पर भी आप अवॉइड बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर मेरा कहने का मतलब है काम को टालना मतलब बाद में कर लूंगा। आप कह रहे हो बाद में करूंगा, मैं अभी ये कर रहा हूं, मेरे पास अभी ये टाइम नहीं है, ये है वो है, बाद में करूंगा। तो इस तरीके से काम को पोस्टपोन करना कहते हैं, डिले करना कहते हैं। पोस्टपोन करना या फिर डिले करना, जिसके लिए इंग्लिश में एक परफेक्ट फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। इफ यू पुट समथिंग ऑफ, यू ट्राई टू डू इट एट अ लेटर टाइम। सो दिस इज योर परफेक्ट एक्सक्यूज टू क्या करने का? पुट ऑफ। पुट ऑफ करने का किस चीज को? अपने काम को, योर वर्क। दिस इज योर परफेक्ट एक्सक्यूज टू पुट ऑफ योर वर्क। अपने काम को टालने का, डिले करने का, ये तुम्हारा बहुत अच्छा बहाना है। तो इस तरीके से इसको भी हम बना सकते थे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफी कुछ इस वीडियो से सीखा होगा। इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इंप्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।